अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैंने बनाई है तुरई की सब्ज़ी। अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको तुरई के फ़ायदे बताऊं। अकॉर्डिंग टू गूगल रिसर्च ये जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। हफ्ते में इसे 3 से 5 मरतबा खाने से इससे बहुत फ़ायदा होता है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो तुरई ली है, 4 प्याज ली हैं, आधा प्याली तेल लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी ली है। मिर्चें नमक अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तुरई बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है। आप ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसी लगी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं एक पैन के अंदर ऑयल डालूँगी। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए हल्का सा तो मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल लूँगी। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है। ज़ीरे का फ्लेवर तुरई के अंदर बहुत मज़े का लगता है। ज़ीरा डालने के बाद आप इसे चम्मच से स्प्रेड कर दें ताकि ज़ीरा अच्छे से फ्राई हो जाए और जले नहीं। ज़ीरे को डालने के 30 सेकंड बाद ही मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने स्लाइस की है, चॉप नहीं की। स्लाइस प्याज इसमें बहुत अच्छी लगती है और मैंने रफली स्लाइस की है, ना बहुत ज़्यादा बारीक की है, ना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा किया है। और इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें जैसे ही इसके अंदर पिंक से गोल्डन ब्राउन की तरफ कलर जाएगा हम इसमें बाकी मसाले डालना शुरू कर देंगे। जब तक मेरी प्याज ब्राउन होती है मैं आपको तुरई के और फ़ायदे बताती हूँ। तुरई दिमागी अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। ये याददाश्त को बहुत बेहतर करती है। ये सब्ज़ी डिप्रेशन और वहम के मरीज़ों के लिए दोस्त सब्ज़ी मानी जाती है। देखिए प्याज जो है हमारी पिंक से गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रही है। मैंने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला है, मिर्चें डाली और हल्दी डाली है। बस ये 3 मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। इसको डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फ्राई करूँगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ, कच्चे ना रहें, सब्ज़ी के अंदर उसे कच्चेपन की स्मेल ना आए। ये सब मसाले डाल के आप इसको 1 से 2 मिनट तक भूनिए। जब तक हमारे मसाले भुनते हैं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ। अकॉर्डिंग टू गूगल रिसर्च तुरई में आयरन, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन E और विटामिन C भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब देखिए प्याज ब्राउन हो गई, मसाले फ्राई हो गए। अब मैं इसमें तुरई डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। ये बहुत झटपट रेसिपी है। ये आपकी 15 से 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है और बहुत मज़े की होती है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत मुफीद है। ये आपके पेट के लिए बहुत हल्की है। तुरई आपके पेट के इन्फेक्शन से बचाने में मदद साबित करती है। आप तुरई खाइए, अगर हफ्ते में 1 बार खाइए। अगर आप हफ्ते में 1 बार नहीं खा सकते तो 15 दिन में 1 बार इसको ज़रूर खाइए। ये बहुत अच्छी है, इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। तुरई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारा मसाला सब्ज़ी के ऊपर कोट हो जाए और इसको ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इसको इतना मिक्स कीजिए कि इसके सारे मसाले सब्ज़ी के ऊपर कोट हो जाएँ। तुरई की सब्ज़ी अमूमन लोग रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, पर कुछ घरों में तुरई की सब्ज़ी चावलों के साथ भी खाई जाती है। आप साथ-साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ वक्तन शेयर करती रहूँगी। अब मैंने तुरई को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि तुरई की सब्ज़ी 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। हमें इसके ढक के रखने के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ देना। हमें इसे हर थोड़ी देर बाद चेक करना है कि हमारी तुरई नीचे से जल तो नहीं रही। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए और इसका तेल ऊपर ना आ जाए। ये बहुत मज़े की बनती है। आप मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिए। बहुत से लोग तुरई के अंदर टमाटर डालते हैं, वो टमाटर के साथ भी तुरई की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको टमाटर के साथ तुरई की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मैंने अभी चंद इंग्रेडिएंट से बनाया है। कभी ऐसा होता है कि घर में टमाटर नहीं होते, टमाटर के बगैर भी तुरई बहुत मज़े की बनती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए मैं इसे दोबारा ढक दूँगी। इसके अंदर पानी है, इसका पानी हमें और रिड्यूस करना है जब तक कि तुरई गल ना जाए। सब्जियों की बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है, ख़ास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स की। आप कोशिश कीजिए कि दिन में 1 बार आप सब्ज़ी ज़रूर खाएँ। अगर आप दिन में 1 बार सब्ज़ी नहीं खा सकते तो 2 से 3 दिन में 1 बार सब्ज़ी ज़रूर खाएँ और कोशिश कीजिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिए। बातों-बातों में हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है।
माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है, भुन गई है, उसका तेल ऊपर आ गया है। अब आप इसको सर्व कीजिए। तुरई का सूप भी बनता है जो कि पेट के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको तुरई का सूप भी बना के दिखाऊंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुरई का सूप भी बहुत मज़े का है। झटपट सी तुरई की इंतहाई लजीज सब्ज़ी रेडी है। अपनी फैमिली को सर्व कीजिए, दोस्तों को खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपको कोई और रेसिपी ट्राई करनी है तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। इंशाअल्लाह अब किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़याल रखिएगा।